सोनाली मेहरा एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं हम एक नायब तहसीलदार के एग्जाम के रिगार्डिंग एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आपके लिए आए हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो जाए, हर एक टॉपिक पे अच्छे से आप कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले। तो उसी सीरीज में आज हम डे 24 लेकर के आए हैं। आप जानते ही हैं अभी हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिए हैं, 20 कर दिए हैं। पहले हम 10 क्वेश्चंस किया करते थे डेली के, अब हम 20 क्वेश्चंस किया करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दैट इज पंचवर्तका टेम्पल इन मंडी वॉज बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज, यानी कि मंडी में पंच वक्रत मंदिर निम्नलिखित में से किस शताब्दी में बनाया गया था। देखिए यहाँ पे एक तो पहली चीज क्या है, आपको मंडी का बता दिया है उसने और टेम्पल का नेम बता दिया है। तो इस क्वेश्चन से ही आपका एक और क्वेश्चन भी यहाँ से निकल गया। दूसरा, इसने आपसे यहाँ पे टाइम पूछा है, शताब्दी पूछी है। फर्स्ट है आपके पास 8th सेंचुरी एडी, आप सेकंड है आपके पास 9th सेंचुरी एडी, सी है आपके पास 14th सेंचुरी एडी एंड डी इज 17th सेंचुरी एडी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 14th सेंचुरी एडी, यानी कि जो पंचवर्तिका टेम्पल मंडी में है ये 14th सेंचुरी में बनवाया गया था। चलते हैं हमारे आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच यात्रा इज हेल्ड इन ऑनर ऑफ शिखरू डीटी इन अप्रैल, यानी कि अप्रैल में शिखरू देवता के सम्मान में कौन सी यात्रा आयोजित की जाती है। ऑप्शन ए इज रामपुरी यात्रा, बी इज रोहड़ू यात्रा, सी इज सरही यात्रा एंड डी इज फूल यात्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रोहड़ू यात्रा। याद रखिएगा रोहड़ू इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे डीटी जो दिए हुए हैं आपको शिखरू देवता दिए हुए हैं और मंथ जो दिया हुआ है आपको अप्रैल दिया हुआ है। आपको इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है। जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करके बता रही हूँ उन्हें आप अच्छे से और उस तरीके से ही चीजों को पढ़िएगा। चलते हैं हमारे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है मेरू वर्मन कंस्ट्रक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स, यानी कि मेरू वर्मन ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए इज मणि महेश, ऑप्शन बी इज लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन सी इज लक्षणा देवी टेम्पल एंड ऑप्शन डी इज गौरी शंकर टेम्पल। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए इज 1 एंड 4, यानी कि मणि महेश एंड गौरी शंकर। ऑप्शन बी इज मणि महेश एंड लक्षणा देवी, सी इज मणि महेश लक्षणा देवी as well as your third option, that is Lakshmi Narayan temple and Lakshana Devi temple, and option D is 1 2 and 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3, यानी कि मेरू वर्मन जो है उन्होंने आपका मणि महेश टेम्पल और आपका लक्षणा देवी टेम्पल, ये दो टेम्पल जो थे उन्होंने बनवाए थे। चलते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है मार्कंडे फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मार्कंडा मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए सोलन, बी सिरमौर, सी कांगड़ा एंड डी इज बिलासपुर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बिलासपुर। देखिए जो भी फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं और पर्टिकुलरली जब आप कोई डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल का टॉपिक रेडी करते हैं, आपको याद रखना है पर डिस्ट्रिक्ट आपको फेयर और फेस्टिवल का एक लिस्ट रेडी रखना है और उनको रिवाइज करते रहना है लास्ट तक, क्योंकि फेयर एंड फेस्टिवल हम लास्ट में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज बिल्ट इन भिट्टी स्टाइल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भिट्टी शैली में बनाया गया है। ऑप्शन ए इज नीलकालेश्वर, ऑप्शन बी इज नर्दवेश्वर, ऑप्शन सी इज टूनी टेम्पल एंड ऑप्शन डी इज अवाह टेम्पल, अवाह देवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नर्वदेश्वर टेम्पल, जो है वो आपको भिट्टी स्टाइल में बनाया गया है। आई होप आपने टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो है हमने क्वेश्चंस कुछ लास्ट के 2 वीडियोस में भी कवर किए हैं, तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि IBTS इंडिया आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। आप हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर के, आप देख सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट। इसके अलावा अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप जो है प्ले स्टोर से जाकर के आप ये वाला जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको जो है बहुत सारे टेस्ट जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए, ये आपका आईफोन अगर आप यूज़र हैं तो इस तरह का स्क्रीन आएगा, अदरवाइज आपके पास अगर एंड्रॉयड है तो इस तरह का स्क्रीन आएगा। जैसे ही आप ऐप खोलते हैं आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं। स्पेसिफिकली एक हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है आपका फुल टेस्ट का एक ऑनलाइन हमने जो है टेस्ट आपके लिए जो है डिज़ाइन किया है, जिसमें आप अपना ऑल इंडिया रैंकिंग सिस्टम जो है वो आप ना देख सकते हैं।
12 फुल लेंथ टेस्ट हैं। हर एक टेस्ट जो है इसमें 120 क्वेश्चंस हैं और ये पूरा का पूरा सिलेबस हमने इसमें कवर किया है। हमारी जो टेस्ट सीरीज हमने डिज़ाइन की है वो इस तरह से डिज़ाइन की है कि ये जो 12 फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें आपका सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाए। इसके अलावा न्यू टेस्ट आपको हर हफ्ते देखने को मिलेगा। दैट मीन्स हर वीक, यानी कि एक वीक आपको पूरा मिलेगा पर टॉपिक रेडी करने के लिए और आप लास्ट में वीक के उसका टेस्ट दे सकते हैं। 100% सिलेबस हम आपको यहाँ पे कवर कराएंगे इन टेस्ट के थ्रू और ये कम्प्लीटली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, तो आपको घर बैठे भी इसको आराम से परचेज कर सकते हैं और इसको जो है आराम से टेस्ट आप दे सकते हैं। तो आप एक बार प्ले स्टोर में जा करके हमारी जो ऐप है उसको एक बार आप देख लीजिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का जो 6th क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ सर्कुलर कॉइन्स ऑफ औडंबरास, यानी कि औडंबर के वृत्ताकार सिक्कों के अध्ययन से कौन जुड़ा है। आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए इज वी ए स्मिथ, बी इज क्विनिंगम, सी इज एन पी टिमोल एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वी ए स्मिथ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 7th क्वेश्चन की ओर। हमारा 7th क्वेश्चन है, विच गॉडेस इज वर्शिप्ड बाय डिवोटीज इन त्रिलोकपुर फेयर। त्रिलोकपुर मेले में भक्तों द्वारा किस देवी की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए इज हिडिंबा, ऑप्शन बी इज शीतला देवी, बी इज बाला, सी इज बाला सुंदरी एंड डी इज बगलामुखी देवी। सिंस यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है त्रिलोकपुर फेयर, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर होगा सी, दैट इज बाला सुंदरी फेयर, यानी कि बाला सुंदरी जो देवी हैं उनकी यहाँ पे इस मेले में पूजा की जाती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो त्रिलोकपुर फेयर जो है वो आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 8th क्वेश्चन है, फॉर्मली पहाड़ी यूज्ड टू बी रिटन इन द टांकरी स्क्रिप्ट विच इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच स्क्रिप्ट, यानी कि औपचारिक रूप से पहाड़ी को टांकरी लिपि में लिखा जाता था जो कि किस लिपि का एक संशोधित रूप है। ऑप्शन ए है आपके पास शारदा, ऑप्शन बी इज खरोष्ठी, सी इज नागरी एंड डी इज ब्रह्मी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज शारदा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 9th क्वेश्चन जो है, हमारा आज का 9th क्वेश्चन है, नरसिंह जी टेम्पल वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नरसिंह जी मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए इज मारूवर्मन, बी इज त्रिभुवन रेखा देवी, सी इज लक्ष्मणा वर्मन एंड डी इज परमेश्वरमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज त्रिभुवना रेखा देवी। बढ़ते हैं हमारे आज के 10th क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 10th क्वेश्चन है, Trilokynath fair is held in honor of अवलोकितेश्वर in Trilokynath village of लाहौल in which month, यानी कि लाहौल के त्रिलोकीनाथ गांव में अवलोकितेश्वर के सम्मान में त्रिलोकीनाथ मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। मैं आपको बता दूं, एनटी हो गया, अलाइड सर्विसेज का एग्जाम हो गया, ये स्पेसिफिक ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपको फेयर के अलावा उसके मंथ या फिर पर्टिकुलर उनकी डेट या फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज ऑफ वो मेला या फेयर जो है आयोजित होता है उस पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको अपना तैयारी हर एक एंगल से रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अगस्त। इसी एक एमसीक्यू में आपको ये भी बता दिया गया है कि त्रिलोकपुर फेयर, त्रिलोकनाथ फेयर जो है ये आपके अवलोकितेश्वर जो है उनके ऑनर में किया जाता है और लाहौल में इसको आयोजित किया जाता है। तो इसी एक एमसीक्यू में हमने 3 फैक्ट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 11th क्वेश्चन की ओर। हमारा 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स बिल्ट द हिडिंबा टेम्पल, यानी कि निम्नलिखित में से किस राजा ने हिडिंबा मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए है राजा बानसेन, ऑप्शन बी इज राजा बहादुर सिंह, सी इज राजा गणेश पाल, डी इज राजा नरद पाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राजा बहादुर सिंह। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 12th क्वेश्चन की ओर। हमारा 12th क्वेश्चन है, सिसु इज अ कॉमन फेयर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द बुद्धिस्ट हिमालयाज। सिसु फेयर मेन अट्रैक्शन इज, यानी कि सिसु बौद्ध हिमालयाज में मनाया जाने वाला एक सामान्य मेला है। सिसु मेले का मुख्य आकर्षण है। ऑप्शन ए इज वॉर सॉन्ग, ऑप्शन बी इज फोक ड्रामा, सी इज मास डांस एंड डी इज रेसलिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मास्ड डांस। ये ऑलरेडी आपका एनटी और अलाइड सर्विसेज में पूछा जा चुका है कि मास्ड डांस जो है कौन सा, उसका एग्जाम्पल पूछा गया था वहां पे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये जो मेला है ये आपका एक तो बुद्धिस्ट हिमालयस में होता है, ये चीज भी आपको क्लियर हो गया, और दूसरा एक तरह का मास्ड डांस है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 13th क्वेश्चन की ओर। हमारा 13th क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म टेम्पल इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ टेम्पल, यानी कि कुल्लू जिले में आदि ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के मंदिर का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पगोड़ा स्टाइल, बी इज डोम्ड टेम्पल, सी इज फ्लैट रूफ्ड टेम्पल एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पगोड़ा स्टाइल। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपको टेम्पल आर्किटेक्चर जो है इस टॉपिक को बहुत अच्छे
से पढ़ना है। पढ़ना किस तरीके से है कि जो भी टेम्पल का आप लिस्ट बनाएं या पढ़ें, उसका आर्किटेक्चर किस तरह का है, यानी कि उसकी रूफ जो है वो कौन से स्टाइल की है, पर्टिकुलरली कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ किया गया है, क्या वो किसी पर्टिकुलर रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, संगम पे बना है या किसी पर्टिकुलर माउंटेन रेंज पे है। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे आज का 14th क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन है, टेम्पल ऑफ संध्या देवी वाज बिल्ट एट विच प्लेस, यानी कि संध्या देवी का मंदिर किस स्थान पर बनवाया गया था। ऑप्शन ए इज जगत सुख, बी इज संगोर, सी इज नागर एंड डी इज कोट खांडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जगत सुख। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 15th क्वेश्चन की ओर। दैट इज इन ब्रह्मपुरा एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट चित्राली फेस्टिवल इज नोन एज। चंबा जिले के ब्रह्मपुरा क्षेत्र में चित्राली उत्सव को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज ढोलरू, बी इज शांत, सी इज हालदा एंड डी इज पार्थरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ढोलरू। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको ये क्लियर कर दिया गया है कि ब्रह्मपुरा एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट में चित्राली फेयर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें भी हमने 2 से 3 फैक्ट एक साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक बार और आपको बता दूं, वही जो मैं आपको पहले बता रही थी, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं और फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है स्क्रीनशॉट, ये आपको आईफोन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको इस तरह का स्क्रीन और इस तरह से डाउनलोड मिलेगा। अदरवाइज अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। आईपीटीएस इंडिया आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराता है। इन केस अगर आप नायब तहसीलदार या फिर अलाइड सर्विसेज की कोचिंग करना चाहते हैं, या फिर अगर आप एचएएस जो अभी सब एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास स्पेसिफिकली कोर्सेज डिजाइंड है, हमारे स्पेसिफिक टीचर्स हैं जो स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश की तैयारी करवाते हैं। अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सारे तरह के फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे जिनको आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आईबीटीएस इंडिया में ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे जिसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेते हैं, एनरोल होते हैं, और जब भी आपका मन करे आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। ऑनलाइन ई बुक्स मिल आपको दी जाती हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, आपके डाउट सेशंस रहते हैं लाइव, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है सोर्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, एंड 24/7 आपको सपोर्ट मिलती है। किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी तरह का चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, पूछना है, तो आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 16th क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट पेंटिंग्स ऑफ मंडी स्टाइल डिपिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स, यानी कि मंडी शैली की प्राचीनतम चित्र निम्नलिखित में से किस राजा को चित्रित करते हैं। ऑप्शन ए है किंग केशव सेन, बी इज किंग समर सेन, सी इज किंग रमा सेन एंड डी इज किंग पार्श्व सेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज किंग केशव सेन। यानी कि जो आपकी अर्लीस्ट पेंटिंग्स है मंडी स्टाइल में, उनमें जो राजा दिखाए गए हैं वो है किंग केशव सेन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 17th क्वेश्चन की ओर। हमारा 17th क्वेश्चन है, गंगी एंड मोहना आर द फेमस सॉन्ग्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि गंगी और मोहना हिमाचल प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध गीत हैं। ऑप्शन ए इज ऊना, बी इज हमीरपुर, सी इज बिलासपुर एंड डी इज सिरमौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बिलासपुर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 18th क्वेश्चन की ओर। हमारा 18th क्वेश्चन है, भूतनाथ टेम्पल एट मंडी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स, यानी कि मंडी में भूतनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए इज पगोड़ा स्टाइल, बी इज शिखर स्टाइल, सी इज नगर स्टाइल एंड डी इज पंचायतन स्टाइल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज शिखर स्टाइल। इसी वीडियो में हमने कम से कम 2 से 3 टेम्पल आर्किटेक्चर, और इसके पिछली वीडियो में भी हमने इसी तरह से 3 से 4 टेम्पल आर्किटेक्चर्स डिस्कस किए थे। अगर आप ये 2 से 3 वीडियोस ही देख लेते हैं तो आपका टेम्पल आर्किटेक्चर पे आने वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि हमारे दिमाग की टेंडेंसी रहती है कि जब हम किसी भी चीज को एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ते हैं वो हमें लास्ट तक याद रहता है। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा आज का 19th क्वेश्चन है। हमारा 19th क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बैसाखी इज कॉल्ड बीशा इन शिमला हिल्स, यानी कि शिमला की पहाड़ियों में बैसाखी को बीशा या बीशु के नाम से जानते हैं। एंड ऑप्शन सेकंड आपके पास स्टेटमेंट है, बैसाखी इज कॉल्ड बीसुआ इन किन्नौर, यानी कि किन्नौर में बैसाखी को बेसुआ कहा जाता है। आपको बताना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए वन ओनली, टू बी इज टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू एंड डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली इज करेक्ट। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की और, हमारे 20th क्वेश्चन की और। हमारा 20th क्वेश्चन है, ललितादित्य ऑफ कश्मीर वाज एसोसिएटेड विद विच
फैक्शन ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि कश्मीर के ललितादित्य बौद्ध धर्म के किस गुट से जुड़े थे? ऑप्शन ए इज तांत्रिक बुद्धिज्म, बी इज जैन बुद्धिज्म, सी इज प्योर लैंड बुद्धिज्म एंड डी इज तिब्बतियन बुद्धिज्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज तांत्रिक बुद्धिज्म, यानी कि ललितादित्य ऑफ कश्मीर जो है वो आपके बुद्धिज्म के तांत्रिक बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता ही होगा बुद्धिज्म के हम डिफरेंट डिफरेंट जब बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्शंस को पढ़ते हैं। ये मोस्टली आपका एंशियंट इंडिया में कवर हो जाता है। तो जिन लोगों को ये डाउट है कि क्योंकि एंशियंट इंडिया मेंशन नहीं है सिलेबस में, मैं आपको बता दूं सिलेबस में बहुत सारी चीजें इम्प्लिसिट है, यानी कि ये सामने से लिखी नहीं गई हैं लेकिन सवाल उसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो क्योंकि अदरवाइज अगर आप उस एंशियंट इंडिया के सेक्शन बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको रटना पड़ेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे चीज़ों को ऊपर ऊपर से याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एंशियंट इंडिया पढ़ी है थोड़ी सी भी तो आपको इन चीज़ों का आइडिया रहता है। तो आई होप आज के ये जो सवाल थे आपको सब समझ में आ गए होंगे। कोई भी आपका डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आपको स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले नंबर पे आप कभी भी कॉल करके उसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं। आपसे एक सवाल आज पूछा गया है, उसे कमेंट सेक्शन में अगर आप बताएंगे आपका एक फुल पार्टिसिपेशन रहेगा। इसके अलावा IBTS इंडिया आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कोचिंग प्रोवाइड कराता है। अगर आप अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार या फिर HAS या कोई भी आने वाले एग्जाम हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड की तैयारी करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी उसको लिख सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।